ये पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे एक ऐसी मशीन में बंद कर देता है जो 10 वर्ग मीटर से भी कम जगह में थी। वे उसे हर दिन सप्लाईज देते थे, लेकिन दूर से, क्योंकि उसकी बेटी को बचपन से एन्यूरिज्म था और वह केवल प्यूरिफाइड एयर में ही सांस ले सकती थी। उसने सोचा था कि वह अपनी जिंदगी इसी कॉफिन में बिताएगा, लेकिन एक दिन एक अजीब इंसिडेंट हो गया। प्यूरिफिकेशन चेंबर अचानक ग्लो करने लगा और इससे भी डरावनी बात यह थी कि उन्होंने देखा कि ग्लास के बाहर एक पीली हवा सड़कों पर बह रही थी। यह हवा शहर के सीवर से निकल रही थी और जो भी इसके कांटेक्ट में आया वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। पिता सड़क पर स्टंट खड़े थे, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम चलते, एक और बड़ी हवा की लहर उनकी ओर बढ़ने लगी। सड़क पर बवाल मच गया और वह आदमी घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने अपनी वाइफ को विंडो से खींच लिया। अगले ही सेकंड पॉइजनस गैस ने विंडो को फॉगी कर दिया। गैस ने हाउस के अंदर एक छोटी सी गैप से प्रवेश कर लिया। लकीली बेटी प्यूरिफिकेशन चेंबर में सेफ थी। आदमी ने तुरंत इसे पावर मोड पर सेट किया और अपनी वाइफ को लेकर ऊपर की फ्लोर की ओर भागा। फाइनली हस्बैंड वाइफ छत पर पहुंचे। यहाँ रहने वाले एक ओल्ड कपल ने उन्हें अंदर आने दिया। माँ ने जल्दी से प्यूरिफिकेशन चेंबर खोलकर बेटी की कंडीशन देखी। जब उसने देखा कि सब ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। फिर सभी बैल्कनी पर आ गए और नीचे के भयानक सीन को देखकर स्टन्ड रह गए। लेकिन यह सबसे डरावनी बात नहीं थी। आदमी रूफ पर चढ़ा और देखा कि पूरा शहर पॉइजनस गैस से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेरीलैंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट के बीच छिपा हो। हालांकि बेटी प्यूरिफिकेशन चैम्बर में सेफ थी, लेकिन बैटरी इतनी लो थी कि रात तक नहीं टिक पाएगी। आदमी ने बैटरी रिप्लेस करने का फैसला किया। वह बिल्डिंग के नीचे गया और स्मोक को हटाने की कोशिश की। गैस भले ही कलरलेस और टेस्टलेस थी, लेकिन वह पॉइजनस थी। बैटरी बदलने में 10 मिनट से ज्यादा समय लग रहा था। इतने लंबे समय तक कोई सांस रोक नहीं सकता था। तभी उसे याद आया कि एक हाउस में गैस सिलेंडर हो सकता है। अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसने वाटर पाइप के सहारे नीचे चढ़ने का डिसीजन लिया। पॉइजनस गैस के रूम में एंट्री करते ही उसने एक डीप ब्रेथ ली और अपनी सांस रोक ली। थोड़ी देर में वह बिल्डिंग तक पहुंचा। विंडो खोलकर वह हाउस में दाखिल हुआ। खोजने पर उसने एक आदमी को फ्लोर पर पड़ा देखा। वह उसका नेबर अंकल था, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। आदमी के पास दुखी होने का टाइम नहीं था, क्योंकि वह खुद भी ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं सकता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अंकल के पास हमेशा गैस सिलेंडर रहता था, लेकिन वह पास में नहीं था। आदमी ने पैनिक करते हुए टॉर्च निकाली और हर जगह सर्च करने लगा। हाउस को पूरा स्कैन करने के बाद जब वह लगभग सफोकेट होने वाला था, उसने एक कॉर्नर में गैस सिलेंडर देखा। फिर उसने देर नहीं की और जल्दी से गैस मास्क पहन लिया। इसके बाद उसने तेजी से दरवाजा खोला और आखिरी समय पर गैस को इनहेल किया। थोड़ी देर बाद उसने एक एक्स्ट्रा गैस बॉटल लगा लिया। जब वह वहाँ से निकलने वाला था, तभी उसे बेडरूम से एक आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा में आदमी ने अपना हैमर उठाया और दरवाजा खोला। फिर उसने देखा कि वह एक पपी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पपी न सिर्फ ठीक था, बल्कि काफी एक्साइटेड भी लग रहा था। क्या जानवर जहरीली गैस से इम्यून होते हैं? लेकिन जैसे ही उसने सीन देखा, उसने इस थ्योरी को गलत मान लिया, क्योंकि कमरे में पपी की माँ मर चुकी थी। हालांकि वह उलझन में था। आदमी के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। फिर वह हाउस आया और सक्सेसफुली अपनी बेटी के लिए स्पेयर बैटरी बदल दी। साथ ही वह कुछ जरूरी सप्लाईज भी लेकर आया ताकि और बैटरीज ढूंढ सके। इसके बाद वह फिर से नीचे आया। उसने दूर सड़कों पर देखा, वहाँ लोग भूख से मरते हुए दिखाई दिए। आदमी ने अनजाने में गैस मास्क चालू कर लिया। फिर वह कार में गया और बहुत सारी स्पेयर बैटरीज कलेक्ट कर ली। जब आदमी वहाँ से जाने वाला था, तभी उसने एक सीटी की आवाज सुनी। जिज्ञासा में वह उस ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ी टीम यहाँ आ रही थी। आदमी ने उनसे पूछा तो उसे पता चला यह सेना की टीम थी जो बचे हुए लोगों को इवैक्यूएट करने आई थी। अब पूरा शहर चारों तरफ से घेर लिया गया है। उच्च अधिकारी ने फैसला लिया कि पूरी जगह को सर्च करके बंद कर दिया जाएगा। चैट रूम में कप्तान ने उस आदमी के गैस बॉटल को देखा जो उसने पहना हुआ था। कप्तान ने एक प्योर ऑक्सीजन बोतल निकाली और उसे बदल दिया। फिर उसने आदमी से कहा कि वह जल्दी करे और आर्मी के साथ चले, लेकिन आदमी वहाँ से नहीं जा सकता था क्योंकि उसका परिवार अभी भी वहाँ था। कप्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वह पलट कर चला गया। इस बार आदमी ने फिर से कप्तान को आवाज दी। उसने एक और ट्रिप की गुजारिश की। आदमी ने उसे एक ऑक्सीजन इक्विपमेंट सेट दिया और अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में बताया। हालांकि इक्विपमेंट बहुत महंगा था, लेकिन अंत में कप्तान ने उसे एक और सेट दे दिया। घर लौटने के बाद आदमी ने डरते हुए देखा कि जहरीली गैस का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहाँ रुकना अब खतरनाक हो गया था और उन्हें अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना पड़ा। बेटी को केवल एक स्पेस सूट पहनकर ही बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन स्पेस सूट शहर के सेंटर में लैब में था। इस स्थिति में आदमी ने जोखिम उठाने और लैब जाने का फैसला किया। जब बेटी को पता चला कि उसके माता पिता शहर के सेंटर जा रहे हैं, तो उसने उनसे अपने दोस्तों से मिलने को कहा। उसके दोस्त भी उसी तरह एमनीजिया से पीड़ित थे जैसे वह, और उनके माता पिता कई सालों से घर पर नहीं थे। बेटी ने उनसे यह रिक्वेस्ट ठुकराने के लिए कहा। उसने कहा कि मौजूदा स्थिति में हर कोई खतरे में है। हमारे पास दूसरों के बच्चों की मदद करने का अधिकार नहीं है। अगर स्थिति उलटी होती तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके माता पिता मेरे लिए ऐसा करें? दंपति के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी की बात मान ली। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वे लड़के के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। उनके पास छिपने के लिए ज्यादा समय नहीं था। फिर वे जल्दी से लैब पहुंचे और स्पेस सूट ढूंढ लिया। उसके बाद उन्होंने बॉक्स उठाया
और जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन अचानक लैब में ब्लास्ट हो गया। शुक्र है कि वे जल्द ही होश में आ गए, लेकिन आदमी ने अचानक महसूस किया कि वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब उसे पता चला कि ऑक्सीजन ट्यूब टूट गई थी। अब उनके पास केवल एक ही ऑक्सीजन की बोतल बची थी। दोनों को उसे बारी बारी से इस्तेमाल करना था और भारी स्पेस सूट भी साथ लेकर चलना था। वे चलते रहे, पता नहीं कितनी देर में वे ऊपर तक पहुंचे, लेकिन सबसे खराब बात यह थी कि ऑक्सीजन की बोतल भी खत्म होने वाली थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों वहीं मर जाएंगे। इसलिए आदमी ने फैसला किया कि उसकी पत्नी पहले घर चली जाए, वह बाद में घर लौटने का कोई रास्ता सोच लेगा। पत्नी बहुत परेशान थी क्योंकि वह जानती थी कि बिना ऑक्सीजन बोतल के उसका पति नहीं बच पाएगा। लेकिन जब उसने अपनी बेटी के बारे में सोचा तो रोते रोते मजबूरी में जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। ऑक्सीजन बचाने के लिए पत्नी ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने ही वाली थी। जैसे ही समय पूरा हुआ उसने जल्दी से ऑक्सीजन की बोतल उतार दी। फिर उसने सांस रोककर बक्सा उठाया और ऊपर चढ़ने लगी। सौभाग्य से वह आखिरकार वापस आ गई, लेकिन उसे जो दृश्य दिखा वह उससे सहन नहीं हुआ। उसने देखा कि स्पेस सूट अभी हुए विस्फोट में जल चुका था। इतनी मेहनत के बाद भी वह असहाय महसूस कर रही थी। महिला पूरी तरह निराश हो गई। दूसरी तरफ आदमी अब भी छत के रास्ते चलता जा रहा था। उसे एक छत पर एक मृत व्यक्ति दिखा। इतनी लंबी खून की लकीर देखकर साफ था कि किसी ने उसे मार दिया था। आदमी ने खून की लकीर देखी और डरते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वहाँ सच में कोई मौजूद था। जमीन पर खून के निशान के साथ कुछ सामान और एक ऑक्सीजन की बोतल भी थी। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए आग जलाई कि आसपास कोई न हो। फिर उसने सीधे ऑक्सीजन की बोतल उठाई और उसे वापस ले जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला एक पुलिस वर्दी वाला आदमी अंदर आया और उसे चेतावनी दी कि ऑक्सीजन की बोतल छोड़ दे। आदमी ने देखा कि वह ऑक्सीजन की बोतल उसकी नहीं थी। पुलिस ने उसे हथियार के दम पर लिया था। उसने इस बोतल के लिए एक निर्दोष आदमी को भी मार डाला था। पुलिस ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आदमी ने धीरे धीरे अपने दाएं हाथ से बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने उसे देख लिया। आदमी ने जल्दी से अपना ऑक्सीजन मास्क पहना और पुलिस को जहरीली गैस में धकेल दिया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इसी दौरान पिस्तौल जमीन पर गिर गई। पुलिस ने पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। ऑक्सीजन मास्क के बिना पुलिस कुछ ही सेकंड में दम तोड़ गया। आदमी को इसकी कोई खुशी नहीं हुई। उसे पता था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया होता तो आज वही मारा जाता। वह खड़ा हुआ और जल्द से जल्द अपने घर की ओर भागा। उसकी पत्नी जो उसका इंतजार कर रही थी अचानक देखती है कि उनकी बेटी के प्यूरिफिकेशन टैंक की बैटरी खत्म होने वाली है। पति अभी तक घर नहीं आया था और पत्नी पूरी तरह से घबरा गई थी। काफी देर इंतजार के बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उसने खुद अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। कॉरिडोर में जहरीली गैस को देखते हुए उसने गहरी सांस ली और बिना ऑक्सीजन मास्क के अंदर चली गई। वह तेज दौड़ रही थी, लेकिन जहरीली गैस की रफ्तार उससे तेज थी। जब उसकी बेटी ने उसे बिना ऑक्सीजन मास्क के देखा तो वह घबरा गई, लेकिन माँ के पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। पत्नी ने जल्दी से प्यूरिफिकेशन टैंक की बैटरी बदल दी। जैसे ही रोशनी जली उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस पल जैसे उसे कुछ अनहोनी का आभास हो गया हो। वह ऊपर भागने के बजाय अपनी बेटी को गहरी नजरों से देखती रही। आखिरकार बेटी के बार बार कहने पर वह भारी मन से वहाँ से चली गई। न जाने कितना वक्त बीत गया, लेकिन अंत में पति घर पहुँच गया। उसने जैसे ही स्क्रीन की ओर देखा वह स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह पल और करीब आ रहा है। जैसे जैसे दूरी घटती गई आदमी के भारी ऑक्सीजन मास्क के अंदर आंसुओं से भर गया। उसने अपनी पत्नी को कॉरिडोर में लेटा हुआ देखा, जिसने अपनी आखिरी सांसें भी खो दी थी। वह खुद को संभाल नहीं पाया, लेकिन अब वह जानता था कि उसे मजबूत बनना होगा, क्योंकि वह पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था। अचानक कैमरा से उसकी बेटी की आवाज आई। वह जानता था कि अब इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन वह इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। उसकी जुबान नहीं खुल रही थी, क्योंकि वह यह मानना नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरकार वह बालकनी पर गया और बेटी को बताया कि उसकी माँ अब नहीं रही। बेटी ने यह सुनकर कोने में चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन लिया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि वह एक बोझ है। कुछ समय बाद घर में हल्का सा भूकंप महसूस हुआ। पहले यह धीमी गति से शुरू हुआ, लेकिन फिर इसकी गति तेज होने लगी। आदमी ने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा और अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने सोचा कि शायद वह अपनी बेटी और 2 बुजुर्गों के लिए कुछ और प्रोटेक्टिव सूट ढूंढ पाए, लेकिन बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी जिंदगी में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि वह युवा लोगों के संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहते। आदमी ने आखिरकार बुजुर्गों का हाथ मजबूती से पकड़ा और उनसे विदा ली। जाने से पहले उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं थी? अगर इस दुनिया में कोई सच्चाई है तो मेरी जान यह है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं सबसे खुश इंसान था। उसने बाहर एक ट्रक में अपनी बेटी के लिए हाई लेवल प्रोटेक्टिव सूट ढूंढ लिया। वह डर रहा था कि अगर वह देर से वापस गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सड़क के किनारे उसे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल गया और वह उसे चलाकर वापस घर चला गया। बेटी को एक हाई लेवल प्रोटेक्टिव सूट मिला। वह तेजी से गाड़ी चला रहा था। अगले ही पल एक छोटा लड़का अचानक सड़क पर आ गया। आदमी ने गाड़ी घुमाई, लेकिन उसका शरीर उछलकर दूर गिर गया। अनुमान से परे उसका सिर लोहे के ड्रम में फंस गया। उसके बाद वह बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद जब वह जागा उसने कैमरा उठाया और अपनी बेटी को आवाज दी, लेकिन उसकी दूसरी बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि उसकी बेटी घर में मर चुकी है। आदमी के पैर कांपने लगे। वह आगे
बढ़ने में असमर्थ हो गया। वह गाड़ी का सहारा लेकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी उसने सफेद धुंध में दो लोगों को चलते हुए देखा। आदमी अविश्वास के साथ खड़ा हो गया। अगला दृश्य मानो एक सपना था। उसने देखा कि उसकी बेटी इधर उधर भाग रही है। पता चला कि जिस दोस्त के प्यूरिफिकेशन वेयरहाउस को वह खोज रहा था, उसकी बिजली खत्म हो चुकी थी। अचानक उसने पाया कि वे जहरीली गैस के प्रति इम्यून हो चुके हैं। यह सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपना ऑक्सीजन मास्क उठाया। फिर बेटी के चेहरे की उदासीनता के बीच उसने पहली बार अपनी बेटी के गाल पर किस किया। जब वह फिर से जागा तो उसने पाया कि उसकी जगह उसकी बेटी से बदल गई है। मतलब कि अब प्यूरिफिकेशन चैम्बर में लेटा हुआ व्यक्ति वह खुद था और बेटी बाहर थी। तो कहानी यही खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।